अपने हाथों के द्वारा अपने किए जाने वाले सारे कर्मों को करते हुए भगवान का यदि ध्यान करते रहोगे, भगवान का यदि भजन करते रहोगे, तो भगवान को पाना आपके जीवन में सहज है, सुलभ है। तो मानव जीवन का परम धर्म, प्रथम क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भगवान की कथा। अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरा जो प्रश्न किया है वो ये किया कि हम जब किसको पूजें किसको नहीं पूजें। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जीवन में आपके द्वारा पूजा सिर्फ आपके इष्ट की होनी चाहिए। अब जैसे कोई भगवान राम को मानता है और वो कहता है हम तो राम जी को मानते हैं, भगवान शिव को हम नहीं मानते हैं, तो वो अपराध करता है। और कोई व्यक्ति कृष्ण को मानता है लेकिन वो कहता है कि हम राम को नहीं मानते क्योंकि हम तो कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण से हमारा विशेष लगाव है, तो वो भगवान न तो कृष्ण को ही मान रहा है और राम को न मानने का अपराध भी कर रहा है। भगवान राम ने तो, बाबा तुलसी ने कितना प्यारा लिखा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है, ऐसा भाव रखता है कि मैं शंकर का प्रिय हूं और राम जी से प्रेम करता हूं, मैं राम जी का द्रोही हूं और शंकर से प्रेम करता हूं, ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। ऐसा व्यक्ति पावर प्राणी होता है जिसका दर्शन भी जो है श्रेष्ठ नहीं माना गया। तब यहां कहते हैं कि यदि आप मंदिर में जाएं और मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं और बहुत सारे भगवानों के बीच में यदि आपके इष्ट भगवान महादेव हैं तो आप अपने महादेव को जाकर के प्रणाम करिए। आपके इष्ट यदि हनुमान जी महाराज हैं तो जाकर के हनुमान जी को प्रणाम करिए, लेकिन उनको प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जितने भी यहाँ देवता विराजे हुए हैं इन सब का आशीर्वाद सहज में प्राप्त होता रहे। और जब सभी को आप प्रणाम करिए तो जिन जिन को आप प्रणाम करने जाएं, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे कोई अन्य देवता भी विराजे हो, क्योंकि आजकल ऐसा भी है कि हर दूसरे दिन एक नए देवता प्रकट हो जाते हैं, ये चलन बड़ा तेजी से चला हुआ है। तो इसलिए मंदिर में जाएं तो अपने इष्ट के प्रति निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी को भी प्रणाम करें लेकिन उनसे यही प्रार्थना करें कि हमारी आपके आशीर्वाद से अपने इष्ट में और निष्ठा बढ़ जाए। जैसे कि आप राम जी को मानते हैं और आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हो कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाएं, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जब जाएं तो आप वहां प्रार्थना कैसे करें, हे गिरिराज महाराज हम आज आपकी परिक्रमा लगाने आए हैं और हमें आपकी परिक्रमा लगाने का यदि कोई फल प्राप्त हो तो हमारे जो इष्ट महादेव हैं उनकी कृपा हमको सहजता से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जब आप भगवत आराधन करेंगे तो आपका इष्ट प्रेम बढ़ेगा, और इष्ट प्रेम बढ़ता है तो व्यक्ति की अभीष्टों की सिद्धि सहजता से, सुलभता से होने लग जाती है। जिसके स्मरण मात्र से अभीष्ट की सिद्धि हो जाए उसको इष्ट कहते हैं। और इष्ट जीवन में एक ही होता है। जैसे जीवन में गुरु एक बार बनाया जाता है, जीवन में माता सिर्फ एक बार प्राप्त होती है, जीवन में पिता केवल एक बार ही प्राप्त होता है। तो माता, पिता और गुरु ये एक ही बार प्राप्त होते हैं। वैसे ही हमारा इष्ट जीवन में सिर्फ एक ही बार निर्धारित होता है। और यदि इष्ट ना भी पता चले तो जिसमें श्रेष्ठ श्रद्धा हो, जिसके लिए हृदय में समर्पण भाव हो, आप उसी को इष्ट मान करके सभी में उसको माने और उसको सभी में माने। इस प्रकार से जब भगवान की आराधना करेंगे तो आपको भगवान की आराधना का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। प्रेम से कहिए, एक बार और जोर से बोल दीजिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि निष्ठा सभी में रखनी है, निष्ठा एक में रखनी है और सम्मान सभी का करना है। आपके द्वारा किसी का भी अपमान न होने पाए। यदि आप साधु संतों के बीच में आपके गुरु बैठे हैं तो जाकर के गुरु को प्रणाम करिए, लेकिन ऐसा नहीं गुरु को प्रणाम करके और मुंह फेर करके चले आइए।